Hello, student. You all welcome to SP Smart Competitive Schools, and you also welcome in Mega Revision Hybrid Mode program. Dear student, revision that is the ultimate tool, and toppers are in the art of about doing the things differently. And here, surely the word differently means that is the art of revision. That is the art of mega revision. Got it? And that is the art of, you can say, reconciliation. Okay. Student, the art of mega revision, or you can say the art of reconciliation of the learning is about play the prominent role in your preparation for your board examination as well as in your about competitive examination. Okay. मेगा रिवीजन के देर आर फॉलोइंग बेनिफिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है बच्चे की बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं. एक पॉइंट. एंड द सेकंड वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आपको आता है, क्योंकि 90% बच्चे क्या गलती करता है, क्वेश्चंस उनको समझ नहीं आता, जिसके कारण उनके पास कंटेंट होता है, आंसर होता है, बट कैसे आंसर को लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है, दे डोंट नो. एक्चुअली उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होता. तो इसलिए जब रेपिटेशन ऑफ वर्ड पेपर का रेपिटेशन होगा, कंटेंट का रेपिटेशन होगा, क्वेश्चन आंसरिंग का रेपिटेशन होगा, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्वेश्चंस का. ओके. एंड द थर्ड वन, आपको कंटेंट के बारे में पता चल जाता है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कंटेंट कैसे लिखना. एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन हो गया. जब क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा देन कंटेंट की बारी आती है. तो जब हम रेपिटेशन में आपके साथ पेपर डिस्कस करते हैं और आप पेपर खुद से सॉल्व करते हैं, एज अ रिजल्ट आपको कंटेंट के बारे में पता चल जाता है. जैसे मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा है तो किस प्रकार से पूछा. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गॉट इट, या एक कॉन्सेप्चुअल डेप्थ फॉर्म में क्वेश्चन सामने आता है. फिर ये आपको पता चल गया. देन क्वेश्चन का समझ. देन उसके बाद कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि कितना कंटेंट लिखना है, किस प्रकार से लिखना है. गॉट इट. समझे. एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू बायोलॉजी पेपर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल बट जैसे हमारे पास बायोलॉजी में 2 पेपर है, फर्स्ट बॉटनी देन जूलॉजी होता है. बायोलॉजी में जैसे बॉटनी की बात अगर हम करें या जूलॉजी का, टाइम जो अलाउड होता है 1.5 आवर्स होता है एंड मैक्सिमम मार्क्स 35 होते हैं. एंड जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी बच्चों को पता है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं. एंड क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 16 होते हैं. एंड सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन का 1 मार्क का होता है. एंड देन सेक्शन बी हैज़ आल्सो 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड देन सेक्शन सी आल्सो हैज़ 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच. एंड देन सेक्शन डी हैज़ 1 क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ आर, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस होगा एंड 5 मार्क्स ईच. ओके. एंड देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस तो होता नहीं, बट एक इंटरनल चॉइस आपको मिलता है एंड दैट इन योर सेक्शन डी. ओके. अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आंसर दोगे तो जो आपसे पूछा है वही आंसर लिखना है. बिल्कुल नीट एंड प्रॉपर तरीके से आपको डायग्राम पूछा है उसको लेबल करना है एंड कंटेंट आपका बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होना चाहिए. ओके. जैसे ही हमारे पास 23 का पेपर है. गॉट इट. एंड लेट डिस्कस इट. हमारे पास सेक्शन ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलिन कंडीशन. तो आपको पता है एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में कौन रहता है. यू बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइको बैक्टीरिया. ये नहीं. तो आर्किया बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, इस धरती का सबसे पहला जन्मा हुआ ऑर्गेनिज्म है. समझ है. जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो सैलिन कंडीशन हो, उसमें रिजाइड करता है. इस आर्किया बैक्टीरिया का 3 कैटेगरी जो आप सबको पता है. हाइलोफाइल्स है, थर्मोएसिडोफाइल है एंड देयर इज मेथेनोजन. तो जो हाइलोफाइल्स होता है वो आर्किया बैक्टीरिया का ही एक कैटेगरी है, वो एक्सट्रीम सैलिन कंडीशन में रहता है. तो आंसर शुड बी द 1. व्हाट डज द वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रूव.
तो आपने देखा कि बट साइंटिस्टों ने लीव का आधा पार्ट को कवर्ड कर दिया था बट मुस्लिम क्लॉथ से, एज वेल एज हाफ द पार्ट ऑफ द लीव गेट एक्सपोज टू द सन। एज अ रिजल्ट जो एक्सपोज था उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च बना। जो कवर्ड था उसमें वो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, शुगर नहीं बना। तो इसलिए ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। देन नेम द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, दैट इज अ ज़ेमिया पिग्मिया। एंड व्हाट इज द रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कोफिशिएंट का मतलब ये है द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। समझ आए? और जैसे आपने पढ़ा है 6 CO2 प्लस 12 वाटर, एज अ रिजल्ट क्या बनता है? देयर विल बी द आपके पास जो सॉरी हम ये बात कर रहे हैं दैट इज़ रेस्पिरेशन का। तो एज अ रिज़ल्ट आपने देखा है कि जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और एज अ रिज़ल्ट सेम वॉल्यूम में जो CO2 है वो इवाल्व होता है। तो दैट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवाल्व वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 और एज अ रिज़ल्ट क्या बनता है हमारे पास 38 ATP या प्लस आपके पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस वाटर। गॉट इट? तो आपने देखा 6 कार्बन डाइऑक्साइड इवाल्व हुए, कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए 6, तो 6 कट गया तो आंसर क्या आना चाहिए 1। गॉट इट? देन नेक्स्ट यू हैव अ क्वेश्चन जो है दैट यू हैव अ नेम एन एल्गा विच इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी ऑफ कल्चर मीडिया। तो आंसर दैट इज़ जेलिडियम आगर। देन नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी है। अगर हम सेक्शन बी में बात करेंगे तो व्हाट डू द टर्म माइकोबायोंट एंड द फाइकोबायोंट सिग्निफाई इन लाइकन? तो लाइकन आपको पता है एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जो दो पार्ट से बना, दो ऑर्गेनिज्म से बना है, जिसमें जिसको आप कंपोजिट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जिसमें आधा पार्ट बट फंगस का होता है, आधा पार्ट एल्गी का होता है। सो एल्गी के पार्ट को हम बोलते हैं माइकोबियोंट और एल्गी के पार्ट को बोलते हैं फाइकोबियोंट और फंगस के पार्ट को बोलते हैं माइकोबियोंट। सो फाइकोबियोंट रेफर टू द एल्गल कंपोनेंट ऑफ द लाइकन एंड द माइकोबियोंट इज द फंगल कंपोनेंट। एंड लाइकन जो होते हैं पॉइनियर ऑर्गेनिज्म होता है। गॉट इट? सक्सेशन के लिए। तो बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच एल्गा का काम होता है कि वो फंगाई के लिए फूड प्रिपेयर करे और उसको हैबिटाइट प्रोवाइड करे और फंगस बदले में क्या काम करता है बट प्रोवाइड द शेल्टर टू द एल्गा एंड ऑब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज टैक्सोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस? टैक्सोनॉमी बट फोटोसिंथेसिस एक सिस्टमैटिक से डिफरेंट कैसा है? हाउ इज टैक्सोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम सिस्टमैटिक? तो टैक्सोनॉमी mean that is refer to the classification of organism in biology, and taxonomy is the branch of systematic, and it involved in the classification and naming of organism, whereas the systematic that refer to the study and classification of organisms for determination of evolutionary relationship organism, and systematic also studies the relationship of organism, and it involved in the classification, naming and phylogenetics. The next question, what is डेटमेशियस अर्थ? मेंशन टू यूजेस ऑफ इट। तो डेटमेशियस अर्थ होता क्या? तो डायटम्स होता है, डायटम्स का जो सेल वाल होता है वो काफ़ी टफ होता है ड्यू टू द सिल्का के कारण। तो जब डेथ हो जाता है डायटम्स का तो वो ओशन के बॉटम में जा करके डिपॉजिट होता और एज अ रिजल्ट उसका सेल वाल डिग्रेड नहीं होता, वो कुछ टाइम के बाद बट एक पर्टिकुलर लेयर डेवलप कर देता है बॉटम ऑफ द ओशन में, जिसको आप डेटमेशियस अर्थ बोलते हैं, जो बैड कंडक्टर टू द हीट होता है। एंड साइंटिस्ट इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सी से और इसको यूज़ करते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ में। एंड जैसे एग्जांपल एज एन ऑब्जर्वेंट फॉर लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन टू मेक द एक्सप्लोसिव या फॉर फिल्टरिंग द लिक्विड इन द शुगर फैक्ट्रीज। देन नेक्स्ट, व्हाट आर माइकोराइजा? हाउ डज इट बेनिफिट द प्लांट? माइकोराइजा ये भी कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो एसोसिएशन होता है फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में। एंड प्लांट इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम द एसोसिएशन विद फंगस, ग्लोमस जैसा फंगस। फंगाई का काम होता है कि वो वाटर डिजॉल्व बट एसेंशियल मिनरल्स ऑब्जॉर्ब करके देता है रूट ऑफ हायर प्लांट्स को, और बदले में जो प्लांट्स होता है
वो फंगस को बट शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय टैक्सॉन और हेर्बेरियम. टैक्सॉन क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट रिप्रेजेंट अ रैंक. इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो रैंक जो है किंगडम है, चाहे वो किंगडम है, डिवीजन है या फाइलम है, क्लास है, वट एवर से. और हर्बेरियम एक जस्ट अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड है, जहाँ पर हम प्लांट का कलेक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर्म में ऑन द शीट में फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, क्लासिफिकेशन एंड रिसर्च पर्पज के लिए. देन सेक्शन सी, why are the xylem and the phloem called the complex tissue? A tissue is a group of cell having a common origin and usually performing a common function. In plant two main types of tissues, मेरिस्टेमेटिक भी होता है, परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक वो होता है जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन होता है, परमानेंट जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन टेम्पोरली या परमानेंट बंद हो जाता है. हमारे पास परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. हमसे पूछा है कि जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों होते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए होते हैं जाइलम और फ्लोएम क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से डेवलप होते हैं. तो जैसे जाइलम दैट कंपोज ऑफ ट्रैकीड, वेसल, फाइबर, जाइलम पैरेन्काइम. सेम फ्लोएम भी जो सीव्स एलिमेंट से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइम और फ्लोएम फाइबर, इन सब से. तो जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल से बनता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स. Then next, what is binomial nomenclature? Mention any 4 universal rules for binomial nomenclature. Binomial nomenclature means it is the two-word name to each and every organism in this world after its identification, and it was discovered by but Carl Linnaeus. And the rules होते हैं initially framed by the Linnaeus in his book Plantrum as well as the Naturae. And इसके लिए हमारे पास फर्दर देयर आर द फॉलोइंग अबाउट इंटरनेशनल अबाउट कोड हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, जिसमें कहा गया है कि बट अगर प्लांट को नेमिंग करना है या एनिमल को या बैक्टीरिया को, तो ये सब रूल्स इसमें लिखें. और जिसमें जो यूनिवर्सल रूल्स हैं कि बायोलॉजिकल नाम लैटिन में होना चाहिए द लैंग्वेज, एंड इट शुड बी राइट डाउन इन इटैलिक्स. एंड फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकंड जो होता है वो स्पीशीज़ होता है, जैसे एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका. देन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलेनेसिया फैमिली अलॉन्ग विद द फ्लोरल फार्मूला. सोलेनेसिया फैमिली को नाइटशेड फैमिली भी बोलते हैं, पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं. एंड फ्लोरल फार्मूला आपके सामने है, दैट इज़ द बाइसेक्सुअल. सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है जिसको आप बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जिसमें रेडियल सिमेट्री मतलब एनी प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी सेंटर एंड बॉडी गेट डिवाइडेड टू इक्वल हाफ. देन बाइसेक्सुअल. देन के दैट यू हैव द कैलिक्स. सेपल का नंबर 5 है लेकिन इन ब्रैकेट दिया, इन ब्रैकेट का मतलब है फ्यूज्ड है. देन करोला मतलब पेटल्स, ये भी 5 है, फ्यूज्ड हैं आपस में. देन एंड्रोशियम 5 है, फ्री है. देन गाइनोशियम 2 है, फ्यूज्ड है. एंड मोस्टली सुपीरियर ओवरी होती है. यहाँ सुपीरियर ओवरी का साइन नहीं दिया तो बिलो सुपीरियर ओवरी आप लिख सकते हैं, ठीक है. सुपीरियर ओवरी के लिए बिलो मतलब बाकी इसके बिलो. एंड यही इसके मेन कैरेक्टर्स हैं एंड एग्जांपल आप लिख सकते हैं इनको. देन क्वेश्चन नंबर यू हैव अ 14, डिफरेंशिएट करो ग्लाइकोलिसिस ऑफ फर्मेंटेशन. तो ग्लाइकोलिसिस ऑफ फर्मेंटेशन क्या है? ग्लाइकोलिसिस दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन that occurs without requirement of oxygen and it occur in both aerobic and anaerobic. लेकिन फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ही होता है. ग्लाइकोलिसिस में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये दोनों में होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में. बिकॉज ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में आकर करता है और साइटोप्लाज्म दोनों के पास होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, एरोबिक है, एनारोबिक. ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनता है और फर्मेंटेशन में बट दो प्रोडक्ट बनते हैं. अगर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो तो इथेनॉल बनेगा C2H5OH, और अगर लैक्टिक फर्मेंटेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा. ग्लाइकोलिसिस में इट प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अगर आप देखोगे सेपरेटिंग के बाद जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है या फॉस्फोग्लिसरेट है, तो एज अ रिजल्ट उनका स्प्लिटिंग के बाद एज अ रिजल्ट फर्दर 2 ही NADH2 डेवलप होते हैं. लेकिन यहाँ पर इट जनरली यूटिलाइज NADH ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस. और फर्मेंटेशन में होता क्या है कि ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन से पहले भी एंड इसमें होता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में,
और एरोबिक में भी, लेकिन एरोबिक में बाद में क्रब साइकिल होता है और एनएरोबिक में फर्मेंटेशन होता है। तो जो NADH2 ग्लाइकोलिस में बनता है वो फर्मेंटेशन में यूज़ हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 15, बुलीफॉर्म सेल क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, या मेंशन 4 स्पेशल फीचर ऑफ C4 प्लांट। बुलीफॉर्म सेल मॉडिफाइड लार्ज एम्प्टी कलरलेस एंड एडेक्सियल, मतलब अपर पार्ट ऑफ द एपिडोमिस में वेन्स के पास बट ग्रास स्पेशली ग्रासेस के लिप में प्रेजेंट होते हैं ये सेल, जिनको मोटर सेल भी बोलते हैं। इनका काम होता है दे हैव ऑब्जॉर्ब्ड वाटर एंड आर टर्जिड। जब पानी सफिशेंट हो गए तो ये स्वेलअप हो जाते हैं, और जब पानी कम होते हैं तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, ताकि लीफ से वाटर को कम से कम लॉस कर सकें। और स्पेशल फीचर C4 में, एक तो उनमें क्रंस एनॉटमी मिलता है, दूसरा हाई टेम्परेचर टॉलरेंट होते हैं, एंड हाई लाइट इंटेंसिटी रिस्पॉन्ड कर दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, एंड दे आल्सो लैक द फोटो रेस्पिरेशन। इसके अलावा सेक्शन डी, द लास्ट वन, वी हैव अ क्वेश्चन, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ क्रब साइकिल विद एलिस्ट्रेशन। तो क्रब साइकिल बट आपके पास बट गिवन ये जो आपका साइकिल है, ये क्रब साइकिल, ये डन करना है। और आप सब बच्चों को पता होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, पायरुविक एसिड, और उस पायरुविक एसिड का सबसे पहले एसिटाइलेशन होता है, जिससे बनते हैं एसिटाइल को एंजाइम। 2 पायरुविक एसिड होते हैं तो 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बनते हैं। फिर यही एक एसिटाइल को एंजाइम समझ आएगा तो दूसरा भी समझ आ जाएगा। एसिटाइल को एंजाइम ये जो है, ये फर्दर इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, और एज अ रिजल्ट इसको बट रिसीव करता है ऑक्सैलो एसीटेट, जिसके पास ऑलरेडी 4 कार्बन होते हैं, 4 ये हो गए और 2 कार्बन एसिटाइल के, एज अ रिजल्ट सिट्रेट बनता है, दैट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनता है। देन इससे आइसोसिट्रेट बनेगा। देन बट पूरे क्रब साइकिल में अगर आप देखोगे, आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन होता है। देर आर 4 डिहाइड्रोजनेशन, एक यहाँ पर 1 2 एंड 3 और 4, समझ आए। और जिसमें NAD से NADH2 बनेगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लिसरेट में, देन अल्फा कीटोग्लिसरेट से फर्दर बनेगा। देन इस प्रकार से हमारे पास टोटल 4 डिहाइड्रोजनेशन होगा, जिसमें 3 NADH के फॉर्म में, जिसमें 3 NADH2 बनेंगे और एक FADH2 बनेगा, गॉट इट, और एक हमारे पास GTP बनेगा। और 3 NADH2 का वैल्यू इंटू 3 करिए, और 1 FADH इंटू 2 करो, एंड 1 GTP इंटू 1, मतलब 3 NADH2 1, मतलब एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। तो इस पूरे साइकिल के अंदर 3 NADH एक साइकिल में बनेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 ATP एक बार एक साइकिल में, और 9 सेकेंड टाइम पे, हो गए टोटल 18। एंड एसिटाइलेशन में भी फर्दर 2 NADH2 बनते हैं, तो बोले तो 6 ATP यहाँ, गॉट इट। तो 18 + 6 हो गए 24 ATP, एंड देन FADH टोटल 2 बनते हैं, तो 2 की वैल्यू 2 इंटू 2, तो 2 एक साइकिल में 1 बनता है, दूसरी साइकिल में 2, तो 2 इंटू 2 हो गए 4, तो +4 हो गए आपके पास 28, प्लस 2 GTP हो गए 30, तो 30 ATP क्रब साइकिल में बनते हैं, प्लस ग्लाइकोलिसिस में 8 बनते हैं, तो इसलिए हो गए टोटल 38 ATP, गॉट इट। और यही सब स्टेप्स इसमें फर्दर गिवन है, गॉट इट। देन इसी का और में क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, राइट ऑन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लोरोफेशिया। तो जो मेन बेसिस होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा का, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, समझ है। एंड वी हैव द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लोरोफेशिया एंड क्लोरोफेशिया, रोडोफेशिया, वट एवर, ये सब इसका क्लासिफिकेशन। एंड एल्गा इसमें 3 क्लासेज है, क्लोरोफेशिया है, रोडोफेशिया है, फाइवफेशिया है। क्लोरोफेशिया दैट इज़ अ ग्रीन एल्गा, फाइवफेशिया दैट इज़ अ ब्राउन, एंड रोडो दैट इज़ अ रेड एल्गा। एंड जो वेरियस करेक्टर हैं क्लोरोफेशिया के, वी हैव इसमें हमें वेरिएशन मिलेगा अमंग द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एग्जाम्पल जैसे शेप में क्लेमोडोमोनास कप शेप्ड होता है, कारा डिस्क शेप, स्पाइरल फॉर्म है स्पाइरोगायरा। इसके अलावा क्लोरोफिल और ये क्लोरोफिल भी मेजर पिगमेंट्स होते हैं, और इनका फूड स्टोरेज पार्ट को हम पेरेनॉइड्स बोलते हैं। एंड सेल वाल जो होता है दैट इज़ मेड ऑफ इनर सेलुलोज, आउटर पैक्टिन से बना होता है। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन जूस फॉर एप्लानो एक्टिनिड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा आइसो भी होगा एंड आइसो भी होगा, तो दैट ऑल अबाउट इट। तो इसलिए अब ये कंटेंट एक तो आपको वीडियो के फॉर्म में मिल गया, इसके अलावा साथ में आपको इसका PDF भी मिलेगा, बट मिलेगा, और साथ में क्लास में भी डिस्कस होगा। थैंक यू।